विश्वास में उन्नति करना, इसके विषय में मेरे प्यारे भाई और बहन हमने पिछली बार सीखा था और विशेष करके हमने ये ध्यान दिया था कि विश्वास में उन्नति करने के विषय में आज मसीहों के बीच में कैसी कैसी गलत फहमियां हैं। हम विश्वास में उन्नति करने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं समझता हूं जब हम बाइबल के वचनों को वैसा नहीं समझते जैसे ये लिखा हुआ है और जैसे परमेश्वर हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं, हम अपना आधार झूठ पर टिकाएंगे। और यदि हमारा आधार झूठ पर टिक गया तो हमारी जिंदगी धोखे से भरी हुई जिंदगी होगी। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रिय लोगों के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं। और यही एक कमी मैं हमेशा विश्वासियों में देखता हूं कि वे परमेश्वर के वचन को वैसा नहीं लेते जैसा ये हमें दिया गया है, वरन हम इन वचनों को अपने हिसाब से, अपनी समझ के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार हम इसका स्पष्टीकरण करके इसको हम अपने तरीके से समझना शुरू करते हैं और उसी को सच मानकर हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसी विचारधारा को स्वीकार करेंगे? अवश्य नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है, वो अपने हिसाब से चलने वाले प्रभु हैं। हम सबको उसकी इच्छा, उसकी समझ के प्रति नतमस्तक होना जरूरी है। मैं अपनी नहीं चला सकता, मैं अपने विचार से या अपनी समझ के अनुसार इन चीजों को मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैंने अपने जीवन में अनुशासन रखा है कि जब भी मैं बाइबल पढ़ूं, बाइबल के वचनों को समझूं, तो मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि प्रभु मुझे आप सिखाइए, आप क्या चाहते हैं, मैं इसे कैसे समझता हूं, क्या जानता हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी मर्जी जाननी है। आप जो चाहते हैं सिखाना वो मैं सीखना चाहता हूं। ये जैसा आपने अपने लोगों के द्वारा हमें सिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं वही मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं अपना जीवन धोखे में ना बिताऊं। और आज के समय में मेरे प्यारे भाई और बहन, धोखा बहुत ज़्यादा है। हर जगह यदि आप देखो तो लोग अपने अपने मर्जी से, अपनी समझ के अनुसार बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए बता रहे हैं। और बहुत से लोग जो बाइबल नहीं जानते हैं धोखा पे धोखा खाते जा रहे हैं। और ऐसी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे लगातार विनती करता हूं कि आप खुद पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ना और उसे समझना सीखें, ताकि आपको गलत फहमियां ना हो। विशेष करके विश्वास में उन्नति के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा भी कि कैसे लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। अब वो क्यों होता है वो आप ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं यहाँ पर धोखा ही है। और चूंकि हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते, प्रभु भी हमको जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाते हैं और इसीलिए हम धोखे पे धोखा खाते जाते हैं। तो विश्वास के प्रति या विश्वास में उन्नति के बारे में जो गलतफहमियां हमने पिछले सप्ताह या पिछले बार हमने देखा, उनमें से कुछ ऐसा है। कई लोगों को विश्वास में उन्नति का मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से मसीह में हैं, बहुत सालों से कलीसिया में जा रहे हैं, हम कलीसिया के भाग हैं या सदस्य हैं, तो उसके हिसाब से या उसके आधार पर वे लोग समझते हैं कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं। जबकि एक सच्चा मसीही जब ऐसे विश्वासियों को देखता है जो हो सकता है बहुत सालों से हों कलीसिया में, लेकिन क्या वो धोखा खाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि आप कितने सालों से हैं चर्च में आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप इतने सालों से जब चर्च में आ रहे हैं, आप कितने परिपक्व हुए हैं, आप कितने मसीह के जैसे बने हैं, आप कितने मसीह स्वभाव में बढ़े हैं। ये चीजें
सबूत देती हैं कि आप सच में विश्वास में उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऐसी गलत फहमी में मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप भी फंसे हुए हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि हम बहुत सालों से चर्च में आ रहे हैं तो हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या विश्वास में उन्नति कर रहे हैं और इसी को ही विश्वास में उन्नति कहते हैं, तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप सावधान रहिए, एक धोखा हो सकता है। और कुछ और बातें हैं जो लोग समझते हैं कि हाँ, हमें बाइबल का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, कुछ सालों पहले नहीं था बाइबल का हमें ज्ञान, लेकिन अब हम बाइबल के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हमें बहुत कुछ पता चल गया, खरी शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन क्या इसी के आधार पर आप अपने जीवन को तौलेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं और यही मेरा सबूत है क्योंकि मेरा ज्ञान भी जो बाइबल का वो बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया भी था, याद रखिएगा, सदुकी और फरीसी भी बहुत ज्यादा बाइबल के ज्ञाता थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि विश्वास की उन्नति बाइबल के ज्ञान के अनुसार यदि निर्धारित आप करते हैं तो सोच के देखिए, हमारे देश में कई सच्चे विश्वासी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कभी बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, बाइबल का ज्ञान उनको उतना नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से, प्रभु से प्रेम करते हुए जितना वे सुनते हैं, जितना वे समझते हैं, उसके आधार पर वे एक सच्चाई का जीवन जी रहे हैं। अब बताइए, परमेश्वर की दृष्टि में उन्नति कौन कर रहा है? वे जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, जो बाइबल का मात्र ज्ञान रखते हैं लेकिन अनाज्ञाकारी, ढीठ, घमंडी और स्वार्थ से भरे हुए हैं, वे उन्नति कर रहे हैं? या फिर वे लोग जो बाइबल का ज्यादा ज्ञान ना रखते हुए जितना उनको आता है उनके अनुसार वे लोग आज्ञाकारिता से और प्रभु के प्रति प्रेम से वे अपना जीवन बिता रहे हैं? कौन है परमेश्वर के प्रति उन्नति करने वाला या विश्वास में उन्नति करने वाला? इनमें से आप किसे कहेंगे? सोचिए। और मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, यदि आप उन बातों को जानना चाहते हैं तो आप पिछले संदेश को आप सुन सकते हैं और सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए और समझिए और इस संदेश को गंभीरता से लीजिए। ओके, सो मैंने आपको एक और बात बताया था उस समय कि ये बात सच है कि हमें विश्वास में उन्नति करना है, और ये बातें यकीन मानिए मैं अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए लागू करके मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि क्या मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। मैं हर दिन ये चीजें अपने जीवन में देखता हूं और परखता हूं कि मैं इतने दिनों से प्रभु में हूं, मैं इतने दिनों से मसीही हूं, लेकिन क्या मैं अपने विश्वास में उन्नति कर रहा हूं? और इसका क्या सबूत है? क्या ये सबूत है कि मैं सेवा कर रहा हूं? जैसे कई लोगों को लगता है कि हाँ, मैं सेवा में ज्यादा यूजफुल या उपयोगी हो रहा हूं प्रभु के लिए, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि नहीं, मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। ये बात मैं अपने लिए पूछता हूं कि क्या मैं इतने दिनों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, क्या इस आधार पर मैं कहूं कि मेरा विश्वास में उन्नति हो रहा है? कैसे कह सकता हूं मैं कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं इतने दिनों से? याद रखिएगा, ये एक सवाल है जो मैं पहले आपसे नहीं अपने आप से पूछता हूं, और जहां तक मैं प्रभु को जानता हूं मुझे समझ में आता है कि नहीं, सेवा के आधार पर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सेवा तो प्रभु की है, सेवा तो प्रभु की है, और ये काम जो मैं कर रहा हूं वचन सुनाने का भी, ये प्रभु का काम है। प्रभु हैं जो ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलीसिया में लोग हैं जो आज के समय में सच को सुनना चाहते हैं, बाइबल के वचन से सीखना चाहते हैं, और उनका काम प्रभु ने मुझे दिया और ये काम मैं कर रहा हूं। लेकिन ये कोई सबूत नहीं है कि मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं। ये बात मैंने प्रभु से सीखा है, और यही बात मैं आपको ही बताना चाहता हूं। यदि आप सेवा के आधार पर कहते हैं कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, याद रखिएगा, ऐसा प्रभु नहीं देखते हैं। ये मात्र काम है। हम सेवा में उन्नति कर रहे हैं, प्रभु में उन्नति कर रहे हैं या नहीं है, ये सबूत नहीं है। अब सेवा में उन्नति करना गलत है क्या? नहीं। जब हम प्रभु में हैं, प्रभु अपनी सेवा में उन्नति करवाते हैं, प्रभु की सेवा में हम उन्नति करते जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी में हमको
फंसे नहीं रहना और इसी को ही उन्नति समझना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन आपको ये बातें समझ में आ रही हों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपसे सवाल करने से पहले मैं अपने आप से भी पूछता हूं कि क्या मैं खुद विश्वास में उन्नति कर रहा हूं, और बिना अपने आप को जांचे और परखे मैं आपको नहीं पूछ सकता। और जहां तक मैं देखता हूं कि क्या मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं या उन्नति कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं प्रभु की दया से हाँ, मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। क्यों, किस आधार पर मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि हाँ, हम कहते हैं विश्वास में उन्नति कर रहे हैं, हम विश्वास में मैं बढ़ रहा हूं, विश्वास में मैं बलवंत होता जा रहा हूं। लेकिन सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं और आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं, विश्वास में उन्नति तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है क्या? क्या है हमारा विश्वास? क्या विश्वास हम करते हैं? बताइए आप, आपका विश्वास क्या है? किस बात पर आप विश्वास करते हैं? पता है मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया? क्योंकि जहां तक मैंने मसीहियत को या फिर मसीह लोगों को मैंने गौर किया, वे सब बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आता है कि उनमें से कितने ही ऐसे हैं जिनको क्या विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर करते तो हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं ये उनको बिल्कुल भी और बहुत हद तक पता नहीं होता। वे लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो विश्वास को एक मानसिक योग्यता समझते हैं, जिसके दम पे वे कहते हैं कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे कभी भी विश्वास को परमेश्वर का दान या गिफ्ट नहीं समझते हैं। और ऐसे विश्वासी, पता है, यीशु मसीह के ऊपर विभिन्न तरीकों से विश्वास करता है। यीशु मसीह को क्या क्या वे लोग समझते हैं, और यीशु मसीह को जैसा विश्वास रखना चाहिए उस पर वैसा विश्वास वे लोग रखते नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ के देखें, यीशु मसीह के समय में भी बहुत से लोग रहते थे, और जब यीशु मसीह का आगमन हुआ उस समय तो बहुत से लोग गलतफहमी के शिकार हुए। कई लोग ये समझने लगे, कई लोग वो समझने लगे, कई लोग कहने लगे ये वो है, कई लोग कहने लगे ये है। तो एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या समझते हो? और तब उनके चेले कहने लगे, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप एलिया हो, लोग कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता हो, लोग कहते हैं कि आप ये हो, वो हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, सब। फिर प्रभु ने जब पूछा तुम क्या कहते हो, तब पतरस सामने आकर कहता है, प्रभु आप तो मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो ये बातें सुनकर यीशु मसीह ने कहा, शिमोन, ये बातें तुझे मेरे पिता ने बताई हैं, पिता ने प्रकाशन दिया है। इसका मतलब एक व्यक्ति यीशु को मसीह समझकर तब स्वीकार करता है या उसको तब वो जानता है जब तक परमेश्वर उसको ये रिवील ना करे, ये प्रकट ना करे कि ये कौन है। इससे समझ में आता है कि विश्वास एक गिफ्ट है। जब तक प्रभु आपके आत्मा में ये बात को ना डालें, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये बात को ना डालें कि यीशु कौन है, तब तक हमको यीशु की असलियत समझ में नहीं आती। हाँ, हम यहाँ से सुनी बातें, जो बताई हुई बातों का हम सुनकर हम विश्वास करते हैं, पढ़कर हम जान लेते हैं कि यीशु मसीह है या यीशु मसीह ये है वो है। ये बातें अलग हैं, ये तो संसार वाले भी पढ़ के जान सकते हैं। लेकिन एक सच्चा मसीही केवल पढ़ी हुई बातें नहीं, सुनी हुई बातें ही नहीं, परंतु वे परमेश्वर के साथ जो उसका अनुभव है उसके आधार पर भी वो समझता है कि यीशु कौन है। और ये बात उसे एक सच्चा मसीह बनाती है, जो कि आज के समय में बहुत से कम लोग हैं जो
ऐसा विश्वास रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को मसीह समझते हैं। पता किस आधार पर? क्योंकि उन्होंने बाइबल में पढ़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रचारक से सुना है, और या तो हो सकता है कुछ पुस्तकों में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा हो, तो उसके आधार पर वे लोग यीशु को मसीह समझते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, बताइए यीशु मसीह है, आपको ये बात कैसे पता चला? कैसे आप कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है? यदि ये सवाल आप पतरस से पूछें, पतरस बताइए भाई, आपको ये कैसे पता चला कि यीशु मसीह है? जबकि आपके समय के जितने लोग थे वे लोग यीशु मसीह को मसीह समझ ही नहीं पाए। कितने लोग तो ठोकर खाए और कितने यीशु को मसीह नहीं जान पाए, अनुभव कर ही नहीं पाए। आपने कैसे किया? पता है पतरस का क्या जवाब होगा? पिता ने मुझे ये प्रकट किया, मुझे प्रकाशन मिला, तब मैं समझ पाया कि मेरे सामने जो खड़ा है ये कौन है? ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। इससे सारी महिमा मिलती है उस परमेश्वर को कि परमेश्वर जब तक ना चाहे किसी को कि वो यीशु मसीह के बारे में जैसा वो है वैसा जाने, तब तक एक व्यक्ति को यीशु मसीह की असलियत पता नहीं चलता। इसलिए लोग आज भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। कईयों को यीशु मसीह की सच्चाई पता नहीं चल पाती। क्यों? पिता कभी उनको प्रकाशित करते ही नहीं, और वे लोग बस जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन प्रकाशन उनको नहीं मिलता। क्योंकि पता है प्रकाशन प्रभु किसको देते हैं? वे जो दीन और नम्र होते हैं। दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। और यदि आप प्रकाशन के द्वारा यीशु को मसीह करके नहीं जाने हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं आप कहीं ना कहीं घमंड के शिकार हैं। पढ़ के, यहाँ की पुस्तकों को पढ़ के, या फिर यहाँ वहां से संदेशों को सुन के यीशु को मसीह मानना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में ये प्रकाशन दे और सिखाए और समझाए और अनुभव करवाए कि ये यीशु मसीह है, तब ये बात समझ में आता है कि परमेश्वर उसके प्रति दयालु है, उस पर उसने अनुग्रह किया है, तभी उसने ये बात को समझी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, बताइए आपने यीशु को मसीह कैसे समझा? पतरस के समान प्रकाशन आपको मिला, या फिर आपने मात्र पढ़कर, या फिर यहां वहां से संदेशों को सुनकर? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सोर्स को पढ़कर प्रभु ने आपको प्रकाशन नहीं दिया होगा, हो सकता है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने जब संदेशों को सुना प्रभु के सेवकों के द्वारा और उन संदेशों के माध्यम से पवित्र आत्मा ने आपके अंदर एक प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह है, वो भी हो सकता है। लेकिन गारंटी है ना? बात यहां पर यह है, आप धोखा ना खाएं। जो आपने अनुभव पाया है, जो आपने सुना है या समझा है, उसका आश्वासन होना आपको जरूरी है। आप नहीं कह सकते कि मुझे पता ही नहीं। जैसे भी आपने सुना, जैसे भी आपने समझा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के प्रकाशन के, भले ही वचन के द्वारा हो या किसी व्यक्ति के प्रचार के माध्यम से, प्रकाशन तो पवित्र आत्मा आपको देंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह है। और ये बिना प्रकाशन के यीशु को मसीह जानने वाले वे मसीह नहीं है, क्योंकि वे बिना पवित्र आत्मा के केवल जानकारी प्राप्त करके बैठे हुए हैं वचन का, यानी यीशु मसीह का, लेकिन उन्होंने सच में प्रभु से नहीं सीखा कि यीशु कौन है। इसलिए धोखे में ना रहे मेरे प्यारे भाई और बहन। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या स्ट्रगल था, क्या संघर्ष था उस समय? लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह ही मसीह है, कि यही वो उद्धार करता है जो आने वाला था। लेकिन प्रभु ने, यानी पिता ने, उनके चेलों पर यह बात प्रकट किया और उनको समझाया और सिखाया कि तुम्हारे साथ जो रह रहा है ये कौन है। और परमेश्वर ने बार बार अलग अलग तरीकों से उन पर यह बात को जाहिर किया था कि वे समझें कि यीशु कौन है। तो पिता ही सही प्रकाशन देते हैं, अपने लोगों को यीशु मसीह के बारे में सही तरीके से सिखाते और समझाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस पिता पर निर्भर होना चाहिए, ताकि पिता अपनी आत्मा के दम पे हमें यीशु मसीह की सच्चाई सिखाए, यीशु मसीह की जानकारी वो हमें दे।
आपने कभी एक बात गौर किया, शुरुआती दौर में जब कलीसिया बनी, उसके बाद आपको लगता है ये जो बाइबल आज हमने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, यही बाइबल उनके हाथों में भी था? कई विश्वासी ऐसे थे जिन्होंने कभी भी, हो सकता है, पुरानी व्यवस्था भी हाथ में ना पकड़ी हो, उनके पास था ही ना, हो सकता है। अब आप बताइए, क्या उनके पास ये बाइबल, जो कि मुख्य सोर्स या स्रोत है आज के समय में परमेश्वर के बारे में हमको जो जानकारी देता है, सबसे मुख्य सोर्स बाइबल ही है। और इसी बाइबल को पढ़कर ही हम लोग बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, मसीहत के बारे में जान रहे हैं। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा कि प्रारंभिक कलीसिया के पास तो बाइबल नहीं था? उनके पास हो सकता है पुराने नियम की पुस्तकें थी, व्यवस्था थी, लेकिन ये जो नए नियम की बातें थी, उस समय ये बातें ऐसी नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। 27 पुस्तकें हैं हमारे पास, ये सब कुछ है हमारे पास। क्या उनके पास था? उनके पास नहीं था। तो वे क्या कर रहे थे? कैसे उन्हें विश्वास में बढ़े? कैसे वे लोग उन्नति प्राप्त किए? वे ऐसे नहीं पढ़ पाते थे जैसे आज हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल को पढ़ लेते हैं और जब चाहें हम परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, हम बाइबल को पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन क्या उनके पास में ये सुविधा थी? नहीं थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे लोग विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे थे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या उन लोगों ने विश्वास में उन्नति नहीं की? कैसे? और यदि आज जो बाइबल आपके पास में, यदि आपके पास से छीन लिया जाए, यदि आपके पास बाइबल ना हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं विश्वास में उन्नति नहीं कर पा रहा हूं? याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा मेरे प्यारे भाई और बहन, ये जो बाइबल है ये एक मुख्य स्रोत है, सोर्स है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के मन को, उसकी इच्छा को जान पाते हैं। और ये जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने उन दिनों में उन लोगों से कैसे बातें की, और इनको समझकर हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर का मन या उसकी इच्छा क्या है। लेकिन याद रखिएगा, यदि ये बाइबल आपसे छिन भी जाए तो क्या आप प्रभु में नहीं पढ़ पाएंगे? क्या आप उन्नति नहीं कर पाएंगे? क्या पवित्र आत्मा हमसे बात करना बंद कर देगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की इच्छा रखिए, आप सुनिए पवित्र आत्मा हमसे क्या कहते हैं। उसके आधार पर प्रारंभिक कलीसिया के लोग अपने विश्वास में उन्नति कर रहे थे, क्योंकि उस समय परमेश्वर अपने लोगों को प्रकाशन दे रहे थे। नए नियम की जानकारी पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा वे कलीसिया तक पहुंचा रहे थे, और वही वचन उनके लिए जीवन का वचन था, और वे उसके आधार पर जिए हैं और अपने विश्वास में उन्नति किए हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, आज के समय में हमारे पास ये लिखित वचन होते हुए भी कई विश्वासियों के जीवन उन्नति नहीं कर रहे हैं, वे लोग उन्नति नहीं प्राप्त कर रहे। क्यों? क्या कारण है? क्या हो सकता है इसका रीजन? इससे समझ में आता है कि वे लोग मात्र बाइबल के इन वचनों को याद करके या सीख के उसको ही उन्नति समझ रहे, लेकिन जो मुख्य बात है, जो कि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हुए और पवित्र आत्मा के प्रकाशन पर निर्भर होते हुए जीना, इस बात को आज बहुत से लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वे लोग उन्नति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि याद रखिएगा, जब तक पवित्र आत्मा हमें यीशु के मसीह होने का प्रकाशन ना दे, तब तक हम यीशु को मसीह करके स्वीकार या विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो आज के समय में बहुत से कम मसीहों के जीवन में ये हुआ है। आज बहुत ऐसे मसीह लोग हैं जो इस अनुभव को प्राप्त ना करके वे मात्र मसीहत के बाहरी चीजों के आधार पर ही अपने उन्नति का दावा करते हैं। क्या लगता है आपको, ये सही है? और यदि ऐसा है तो क्या आपके साथ क्या है? आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं है? सावधान रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया,
पता मैंने कैसे विश्वास किया? क्योंकि जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो ये सवाल मैं अपने आप से भी कहता हूं कि मेरा विश्वास क्या है, मैंने यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया। देखिए, एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद मैंने कभी भी यीशु को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव नहीं किया। हाँ, मैं चर्च में जाता था, बाइबल पढ़ता था, अपने मम्मी पापा के साथ प्रार्थना सभाओं में अटेंड करता था, उनसे यीशु मसीह के बारे में मैंने सीखा, जाना भी बहुत हद तक बचपन में ही। लेकिन कभी भी मुझे ये वचन जीवित रूप से मैंने कभी इनको अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। एक मसीही परिवार में पैदा होने के बावजूद कभी भी मैंने यीशु मसीह को वैसा नहीं समझा जैसे आज मैं समझ रहा हूं कि वह मैंने उसको मसीह करके कभी जाना नहीं, कभी उनको समझा नहीं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं अपने लाइफ में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। मेरी प्रारंभिक जीवन दुख और अशांति में बीता है। कभी मैंने मसीह परिवार में होने के बावजूद कभी भी मैंने शांति का अनुभव नहीं किया। कभी भी वो खुशी मेरे दिल में मैंने कभी अनुभव नहीं किया जो आज मैं कर रहा हूं। और ऐसी मेरी जिंदगी बीती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि मेरे पिताजी का घर में बीमार रहना, जो कि मैंने बचपन से उनको देखा बीमार रहते हुए, बीमारी की अवस्था में, जो मेरे लिए बहुत ही दुख का कारण थी। और हमेशा ये मेरी शिकायत रहती थी कि क्यों मेरे पिताजी ऐसी अवस्था में है, जबकि बाहर दूसरे बच्चे खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों मेरे परिवार में सुख या शांति नहीं है, क्यों? मैंने कई बार परमेश्वर से सवाल किया। ये तब की बात बता रहा हूं जब मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था। साथ ही साथ मैं बाइबल पढ़ता था, प्रार्थनाएं भी करता था, चर्च में भी जाता था, लेकिन शिकायत भी हमेशा ये रहती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसी अवस्था में बढ़ते हुए मैंने अपना जीवन 17 साल तक बिताया है। कभी भी खुशी और शांति का अनुभव मैंने नहीं किया। ठीक है मेरे प्यारे बहन, समझ में आ रहा आपको? और उसी समय जब मैं 17 साल का हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो जब मेरे पिताजी चल बसे, थोड़ी सी जो मेरे अंदर विश्वास था, जो मेरी हो सकता, हाँ, ये मेरी मानसिक काबिलियत की वजह से था, जो मैंने पढ़ा हुआ था या फिर जो सुना हुआ था, उसके आधार पर जो मैंने विकसित किया था उस विश्वास को, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुई। ऐसा लगा कि मेरे पांव तले किसी ने जमीन खसका लिया, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम रखता था। और पिताजी के देहांत के बाद मैं अकेला सा हो गया। हाँ, मेरी मम्मी थी, मेरे भाई थे और मेरे रिश्तेदार भी मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को अकेला समझने लगा। ऐसे सिचुएशन में मेरा भरोसा उठ गया कि हाँ, सच में परमेश्वर है। और मुझे दिलासा देने के लिए और हमारे परिवार को दिलासा देने के लिए मेरे कजिन मेरे घर में आए थे उस समय, और उन्होंने बाइबल और बाइबल से संबंधित कुछ पुस्तकें अपने साथ लाए थे। और उन पुस्तकों को जब मैं देखा तो उनमें से एक पुस्तक मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित की, जिस पर एक सरदार यानी एक पंजाबी सिख की तस्वीर बनी हुई थी। और जब मैंने अपने भाई से पूछा, अपने कज़न से, भैया ये क्या है, ये कौन है, ये क्रिश्चियन बुक्स हैं या फिर कोई और विश्वास के बुक्स हैं? तो मेरे भाई ने कहा ये क्रिश्चियन बुक्स ही हैं। तो फिर यहाँ पर ये सरदार जी का फोटो क्यों है, यहाँ पर ये पगड़ी पहन के ये सिख व्यक्ति का तस्वीर क्यों है, ये है कि आखिर है कौन? तो मेरे भाई ने बताया इस व्यक्ति का नाम है साधु सुंदर सिंह। मैंने बोला साधु सुंदर सिंह, ये तो पंजाबी लग रहे हैं, ये कैसे क्रिश्चियन हो सकते हैं? और तब मेरे अंदर एक इंटरेस्ट या एक रुचि आई उसे जानने की, आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसकी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है,
इसका क्रिश्चियनिटी के साथ में क्या नाता है। और चूंकि वो पुस्तकें दूसरी भाषा में थी, साउथ की भाषा में, मुझे उतना जानकारी उसका नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैंने अपने भाई से कहा, भाई प्लीज मुझे ये पुस्तक को पढ़ के दिखाइए, पढ़ के सुनाइए, आखिर इसमें लिखा क्या है। और मेरे भाई ने वो सारी बातें एक एक जो जो उस पुस्तक में लिखी हुई थी एक एक करके पढ़ते रहे और उन कहानियों को बताते रहे जो उसमें लिखी हुई थी। ये सब साधु सुंदर सिंह के अनुभव थे जो उस पुस्तक में लिखे हुए थे कि कैसे उसने अपने जीवन को बिना परमेश्वर के साथ बिताया और यीशु मसीह को कैसे उसने जाना, और यीशु मसीह को जानने के बाद जो उसके अनुभव थे वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। तब मैंने ये सारी बातों को सुना। ये सब सुनने के बाद मैं समझ नहीं सका कि मेरे साथ में हुआ क्या। इतना इंटरेस्ट मुझे उन बातों पर हो गया कि मैं और भी जानना चाहता था कि वो क्या हैं, कैसे हैं। एक सरदार होकर, एक पंजाबी सिख होकर कैसे उसने यीशु मसीह को अनुभव किया, कैसे उसने परमेश्वर को जाना, ये जो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था, ये बातें मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित की। क्या ऐसा भी रिश्ता संभव है? क्या परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता भी रखा जा सकता है? और ये बात मेरे मन में छू गई मुझे। और मैं तब अपने आप से सवाल किया और परमेश्वर से भी सवाल किया, प्रभु जब साधु सुंदर सिंह आपके साथ ऐसा रिश्ता रख सकते हैं तो प्रभु मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं? मुझे भी ऐसा रिश्ता चाहिए। मैं भी आपके साथ ऐसा ही रिश्ता रखना चाहता हूं। मुझे भी ऐसा ही जीवन चाहिए जैसे साधु सुंदर सिंह का है। मैंने परमेश्वर से सवाल किया। फिर मैंने भाई से पूछा, मैं ऐसा रिश्ता रखने के लिए मैं क्या करूं? तब उन्होंने एक ही बात कहा, यीशु मसीह ही ये संभव कर सकते हैं। अब मैं कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में क्या हुआ। यीशु मसीह के प्रति इतना प्रेम मेरे अंदर उमड़ा और बस मेरे लिए वही मायने रखता था उस समय। अपनी गवाही बता रहा हूं मैं आपको। और उससे बढ़कर मुझे कोई लगने नहीं लगा। तब मैंने ये प्रार्थना की उसी समय में कि प्रभु मुझे चाहिए ये रिश्ता परमेश्वर के साथ, आप मेरे जीवन में आइए। और मैं समझ नहीं सका मेरे साथ में हुआ क्या, लेकिन जहां तक मुझे याद है, हाँ, मेरे मन में इस बात को मैंने पूरा विश्वास कर लिया कि यीशु ही प्रभु है। ये मुझे कैसे पता चला? बाइबल पढ़ के नहीं, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात का प्रकाशन डाला। उसने ये बात को रिवील या प्रकट किया कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह प्रभु है। और उसको यदि कोई जान ले तो परमेश्वर के साथ में वो अपना रिश्ता बना लेता है। और ये बात मेरे मन में ये प्रकट हुई और उसके बाद मैंने वो अनुभव प्राप्त किया जिसके लिए मैं पिछले 17 सालों से उस समय तरस रहा था। मेरे अंदर खुशी और शांति की तरंगे उठने लगी और मैं रोक नहीं पाया। इतनी शांति, इतनी खुशी जिसके लिए मैं तरस रहा था, बस थोड़ी सी शांति के लिए। और उस समय के उस अनुभव को मैं कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही अलग था और यही तो मैं चाहता था। तब मैंने क्या विश्वास किया? मेरा विश्वास क्या था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने पर मेरे परमेश्वर के साथ में रिश्ता बन सकता है या बन जाता है। और इसी विश्वास पर मैं अपने जीवन को आज भी जी रहा हूं। मेरे लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना, और वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और वही रिश्ता मुझे ये दावा करवाता है, मुझे ये आश्वासन देता है कि तू मसीह में बढ़ रहा है। मैं कितना अपने रिश्ते में परमेश्वर के साथ, अपने रिश्ते में मैं बढ़ रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ। इसी से मैं अपने आप को जज करके देखता हूँ कि मैं कितना प्रभु में बढ़ रहा हूँ, कितना अपने विश्वास में मैं बढ़ रहा हूँ। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही विश्वास रखते हैं। किस आधार पर आप कहते हैं कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? इस रिश्ते के आधार पर या फिर बाहरी चीजों के आधार पर? अब आप सोचिए।
लेकिन मैंने अपनी गवाही आपको बताई कि मैं क्या समझता हूँ विश्वास में उन्नति करने का मतलब, कि मेरा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो यदि मजबूत हो रहा है प्रेम और आज्ञाकारिता के आधार पर, तब मैं समझ जाता हूँ नहीं, मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूँ। और इसका बाहरी जो प्रकटीकरण होगा, पता वो क्या है, कि मैं दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बदलता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा और मुझ में मसीह दिखेगा, झलकेगा। इससे मैं समझ पाता हूं कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं। और बाकी जो चीजें हैं बाहरी, वो बस बाहरी चीजें हैं, जो आउटकम है, जो मैंने अंदर प्रभु पर विश्वास किया। क्या यही विश्वास आपका है मेरे प्यारे भाई और बहन? क्या यही विश्वास करते हैं आप? तो विश्वास हमारा क्या है? हमारा विश्वास यही है जो उस समय के लोग, यीशु मसीह के समय के लोग, बहुत से लोग इसको नहीं रख पाए कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। ये है हमारा विश्वास। अब जब मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह है, क्या समझते हैं आप इस बात को? यदि यीशु मसीह है तो इसका मतलब क्या ये है और भी मसीह हैं? नहीं, क्योंकि बाइबल में हम किसी और मसीह के बारे में पढ़ते ही नहीं है। और कोई मसीही या और कोई मसीह है ही नहीं। देयर इज ओनली वन क्राइस्ट एंड ही इज जीसस। वो जीसस ही है, वो यीशु ही है, वही है मसीह। इस बात पर आपने विश्वास किया? और आप बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं। फिर वही मैं सवाल आपसे करता हूं, ठीक है आप विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सबूत है? किस आधार पर आप बोल रहे हैं? पढ़कर बोल रहे हैं या किसी से सुनकर बोल रहे हैं, या परमेश्वर के द्वारा प्रकट होने की वजह से आप ये बात कह रहे हैं कि यीशु मसीह है? पतरस को याद है पतरस ने कैसे विश्वास किया, या क्या बोला उसने कि प्रभु आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं? कैसे पता चला उसे? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने प्रकट किया। वैसा प्रकटीकरण या प्रकाशन प्रभु ने आपको दिया कि आपके अंदर ये बात पवित्र आत्मा ने डाला कि यीशु मसीह है, या मात्र आप बाहरी स्रोतों के द्वारा आपने जानकारी मात्र प्राप्त की है? ये दुनिया के लोग ऐसे ही करते हैं। सारे जो धार्मिक लोग हैं वे ऐसी बाहरी तौर पर चीजों का जानकारी लेकर वे अपने आप को धर्मी जताते हैं, और ऐसे धार्मिक मसीही आज कलीसियाओं में भरे पड़े हैं, जो हो सकता है कोई मसीह परिवार से ही पैदा हुए हों और यहाँ वहां से जानकारी लेके इस प्रचारक की बात, उस प्रचारक की बात सुनकर उसी के आधार पर वे लोग अपने आप को मसीह जताते हों, लेकिन उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन या प्रकटीकरण या रेवलेशन उन्होंने अपने दिल में प्राप्त नहीं किया, उनकी आत्मा में। और ये मसीही कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं करता, वो नया जन्म भी कैसे प्राप्त कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखिएगा, मसीहियत को कोई धर्म मत बनाइए। ये कोई रीति रिवाज के अनुसार चलने वाला कोई धर्म नहीं है। ये एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और इसी रिश्ते के दम पर मैं आपसे कह सकता हूं मसीहियत क्या है। और मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, और यही है मेरा विश्वास। और इसी के दम पर मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं विश्वास में उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के साथ रिश्ता है। बाकी सारी बातें मेरे लिए सेकेंडरी है, बात की बात है। आपके लिए क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? आप क्या सोचते हैं? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर के साथ वो रिश्ता। और इसी रिश्ते को लेकर यहूदा चिंतित थे, क्योंकि जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है, इसी विश्वास के द्वारा ही उनका परमेश्वर के साथ में रिश्ता था। यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से उनका परमेश्वर के साथ में रिश्ता था। और इस रिश्ते में दरार लाने वाले ये जो झूठे शिक्षक थे, झूठे प्रचारक थे, उनका बहुत बड़ा खतरा था उस समय। और उसी खतरे को आभास करा रहा था कौन? यहूदा, उस कलीसिया के लोगों को। और ये बातें आज हमें भी समझना है कि ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक हैं, वे परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में दरार लाना, उस रिश्ते को तोड़ने के चक्कर में वे लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। वो आपको भरमाएंगे, आपको भटकाएंगे, परमेश्वर से बढ़कर कुछ दूसरी चीजें भी आपको दिखाएंगे और बोलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और कई लोग आज परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर से संबंधित अन्य चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे उसकी संपत्ति। परमेश्वर की आशीष ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर नहीं। आपको नहीं पता, जब परमेश्वर है तो परमेश्वर की आशीष भी आपके पास ही है। लेकिन कई लोग यीशु मसीह के पास मात्र आशीषों के लिए आते हैं। मेरा ये काम कर दो प्रभु, मेरा वो काम कर दो प्रभु, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके पीछे चलूंगा। ये सारी जो बचकानी बातें हैं आजकल मसीह लोगों में हो रहा है, लेकिन वे ये बात नहीं समझते हैं कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं? कहीं आप भी इन्हीं चीजों के लिए यीशु मसीह के पास तो नहीं आए? याद रखिएगा, यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, लेकिन उनका मकसद, उनका जो एम था, उनका लक्ष्य था, कुछ और था। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से ही पूछा, लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में? लोग कहते हैं ये है, वो है। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग भी हैं जो यीशु मसीह को ये समझते हैं। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह चंगाई करने वाला कोई व्यक्ति है, यीशु मसीह शिक्षक है, यीशु मसीह ये है, वो हमें धनवान करने वाला एक धनी व्यक्ति है। बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। ये हो सकता है अपरिपक्व लोग हों जो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ रहे हों, हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, केवल बाहरी चीजों को देखकर उन्होंने यीशु मसीह को समझा कुछ अपने तरीके से। यदि आप अविश्वासी के जीवन में जाकर देखो, उनसे पूछो क्या सोचते हैं आप यीशु मसीह के बारे में, उनके पास बहुत सी अलग बातें हैं। वो सोचते हैं हाँ यीशु मसीह भी एक भगवान है, वो भी एक अच्छे आदमी थे, बस। और कुछ लोगों से जाकर पूछे यीशु मसीह कौन थे, वो भी एक नबी हैं, एक भविष्यवक्ता है। पता है वे लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको प्रकाशन नहीं दिया। यदि परमेश्वर प्रकाशन देते तब उनको समझ में आता कि यीशु मसीह कौन है। और ये बात पतरस के पास जाकर हमें पूछना चाहिए। पतरस कहेंगे क्योंकि पिता ने मुझे प्रकाशन दिया। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो जगत में आने वाला था, और वो वही है। उसको छोड़ और कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। वो मसीह है, वही मसीह है। अब आप बताइए मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप यीशु को मसीह समझते हैं? मसीह का मतलब क्या हो सकता है? क्या है मसीह का मतलब? बचाने वाला, उद्धार करता, जो इस संसार में क्यों आया? बचाने के लिए। किस चीज से बचाना चाहता था वो? कभी आपने सवाल किया? किस चीज से? अनंत मृत्यु से। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूट गया। और परमेश्वर के साथ में रिश्ता टूटने का मतलब है एक व्यक्ति मृत्यु की दशा में आ गया, और इस मृत्यु की दशा में वो कभी भी परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं रख सकता था। अनंत मृत्यु का भागीदार मनुष्य बन गया। आज जितने भी लोग पैदा होते हैं सब ऐसी अवस्था में ही पैदा होते हैं, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि मनुष्य अनंत मृत्यु में नाश हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। और उस अवस्था से निकालने के लिए, बचाने के लिए ही उसने मसीह को इस संसार में भेजा, जिसे हम यीशु कहते हैं। और ये यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। कैसे बचाया उसने? कैसे बचाया उसने? चंगा करके। वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या समझते हैं हम यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह का शुभ संदेश क्या है? वो हमें उद्धार देने, हमें पापों से बचाने के लिए वो आया, जरूर ठीक है, हमें उसने मृत्यु से बचाने के लिए आया, लेकिन कैसे वो मुक्तिदाता है? पता है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आज मनुष्य झेल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो इसका जड़ था, वो था हमारा पाप। पाप की वजह से आदम परमेश्वर से दूर हुआ। पाप की वजह से आदम शैतान का मित्र बना। पाप की वजह से ही वो उन परमेश्वर की आशीषों को, उस रिश्ते को उसने खो दिया। पाप रूट था, जड़ था, जिसकी वजह से मानव जाति बर्बाद हो गई। अब यदि परमेश्वर को हमें बचाना था
तो सबसे पहले उस गंदगी को, उस पाप की जड़ को खत्म करना था। इसलिए उसने यीशु को इस संसार में भेजा ताकि इस पाप का वो खात्मा करे। कैसे? एक मनुष्य के बलिदान के द्वारा। और उसने यीशु के ऊपर इस पाप का बोझ डाला और यीशु मसीह को उस क्रूस पर मरवाया ताकि उसके साथ ही पाप का अंत हो जाए। और चूंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो पाप मनुष्य जाति के थे, तो परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित किया और अनंत जीवन देने वाला उसे घोषित किया, उसे बनाया, सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। और ये अनंत जीवन आज यीशु मसीह के पास है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो गया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे बातें क्यों कह रहा हूं पता है? आप समझिए हमारा सुसमाचार क्या है। यीशु मसीह कैसे है? वो हमें पापों से छुटकारा देने आया। पाप है सबसे बड़ी समस्या, और इसीलिए तो हम पाप से नफरत करते हैं। और जो ये व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह है, वो फिर पाप में अपना जीवन नहीं बिताता। वो हमेशा पाप पर जय प्राप्त करता है, क्योंकि उसने पाप से छुटकारा पाया। इसी से तो हमको समझ में आता है कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। एक सच्चा मसीही पाप से छुटकारा प्राप्त करता है, उद्धार प्राप्त करता है, और वो पाप का गुलाम नहीं होता, वो पाप में अपना जीवन नहीं बिताता। लेकिन एक झूठा धोखेबाज जो मसीही है, जो कलीसिया में आता है, वो पाप से प्रेम रखेगा, पाप का पुजारी होगा, पाप के अनुसार ही अपना जीवन बिताएगा, वो पाप की गुलामी में ही जीवन बिताता है। क्या आप उसे मसीह कहेंगे? नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। और इसी से हमको समझ में आता है कि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर कैसा विश्वास किया। जितनों ने यीशु मसीह को मसीह समझा, वे लोग दिन प्रतिदिन उस मसीह की ताकत अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे और वे पाप पर जय प्राप्त करते जाएंगे। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को मसीह नहीं स्वीकार किया, उनमें ये चिन्ह होगा, वे पाप से हारे हुए होंगे, वे पाप के मारे हुए होंगे, वे कभी पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने विश्वास ही नहीं किया कि यीशु मसीह है। हाँ, उन्होंने अपने माइंड में जानकारी डाल ली कि यीशु मसीह है, लेकिन कभी भी उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन प्राप्त नहीं किया कि यीशु मसीह है। इसलिए वे लोग हारे हुए हैं। ये दो कैटेगरी के मसीह आपको आजकल इस समय मिलेंगे, एक पाप से हारे हुए, एक पाप पर जयवंत लोग। सच्चे मसीह कौन है? पाप से जो जयवंत होते हैं, वे हैं मसीही। इसलिए धोखा ना खाएं। पाप से प्रेम करने वाला एक मसीही नहीं हो सकता। पाप से नफरत करने वाला ही मसीही होता है। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन मसीही है और कौन मसीही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह है? कैसे कह सकते हैं आप? अपने जीवन को टटोल कर देखिए, कितना आपने पाप से छुटकारा पाया है, कितना आप पाप पर जयवंत हो रहे हैं। यदि आप पाप से हार रहे हैं, चलो शुरुआती दौर पे जब आप प्रभु को जानते हैं तो आप संघर्ष करने में असफल हो सकते होंगे, लेकिन 10 साल से 20 साल से 30 साल से यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं पाप से हारते जा रहा हूं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमी आपको हुई है, आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन मैं एक और बात समझता हूं कि जो प्रभु को जान जाता है, भले वो पाप से जूझता रहता है, लड़ता रहता है, लेकिन वो पाप से कभी प्रेम नहीं करता। यदि पाप के प्रति आज भी आपके अंदर प्रेम है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपने अभी तक यीशु को मसीह नहीं स्वीकार किया, अभी तक जाना नहीं है आपने उसे। क्योंकि यीशु को मसीह जानने के बाद फिर बंदा कभी पाप के साथ में दोस्ती नहीं रखता, वो उस मसीहियत में ही बढ़ता जाता है, मसीह के स्वभाव में बढ़ता जाता है। ये एक दूसरा जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे पता करेंगे कि आप मसीह में उन्नति हो रहे हैं या आपकी उन्नति हो रही विश्वास में? आप मसीह के स्वभाव में बढ़ेंगे,
मसीह के स्वभाव में बढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, प्रभु के सच्चाई में बढ़ेंगे, ईमानदारी में बढ़ेंगे, उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे, उसकी दीनता में बढ़ेंगे, उसकी नम्रता में बढ़ेंगे। आप पाप से प्रेम नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। यदि ये सब चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप कह ही नहीं सकते कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं। विश्वास में बढ़ने का मतलब है मसीह के स्वभाव में बढ़ना, मसीह के प्रेम में बढ़ना, मसीह के गुणों में, उसके फलों में बढ़ना। याद रखिएगा, दानों के चक्कर में आप फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि दान गलत है, लेकिन उससे बढ़कर होते हैं फल जो आपको मसीह की छाप देते हैं। वही तो मसीह का सबूत है कि आप में मसीह के फल हैं, उसका स्वभाव है। और इसी से ही समझ में आता है कि आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने कईयों को देखा है, मेरे प्यारे भाई और बहन, जो बोलते हैं कि मैं 20 साल से 30 साल से प्रभु में हूं, लेकिन आज भी वे लोग झगड़ा करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, लालची, एक नंबर के चोर, धोखाधड़ी करने वाले और हर प्रकार की गंदगी से प्रेम रखने वाले हैं। आपको लगता है कि वे लोग मसीह में बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं? लोग नहीं, वे लोग धोखा खा रहे हैं। और ऐसे धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले बहुत है आजकल इस युग में। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये झूठे शिक्षक और प्रचारक, जो आज उनको धोखे में रखे हुए हैं। उनके पाप के प्रति कभी जागरूक नहीं कराते। उनको ये नहीं कहते कि छोटा सा पाप भी तुम्हें नाश कर सकता है। पाप से छुटकारा पाप। आप पाप को जब तक घृणा नहीं करेंगे, वैसा जैसे कूड़े कचड़े को देखकर हमें घृणा आता है, तब तक आप कैसे जयवंत होकर अपना जीवन बिताएंगे? आप कैसे पाप को प्यार कर सकते हैं? वैसी चीजें जो यीशु मसीह के समान नहीं है, उन चीजों को देखकर आपको घिन नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, जब कभी मुझे पता चलता है कि मुझ में ये गुण है जो मसीह जैसा नहीं, और जब पवित्र आत्मा मुझे ये बात प्रकट करते हैं, मैं हमेशा एक बात करता हूं, सिंपल, अपने आप को दीन करके प्रभु से दया और अनुग्रह की इच्छा जाहिर करता हूं। प्रभु से कहता हूं, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, मैं इसके अनुसार जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे इसमें से निकलना है, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं। ये है मेरा विश्वास। प्रभु के रिश्ते में बढ़ना, ये है विश्वास में उन्नति। प्रभु के प्रेम में बढ़ना, ये है विश्वास में उन्नति करना। मसीह के स्वभाव में बढ़ना, ये है मसीह में उन्नति करना, विश्वास में उन्नति करना। कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? यदि मैं आपसे पूछूं, कितना आप अपने अंदर मसीह के स्वरूप को, उसकी समानता को अनुभव करते हैं? कितना आप मसीह के जैसे बन पाए हैं? कितना आप पाप से जय प्राप्त कर पाए हैं? कितना अपने आप को प्रभु के यानी पिता के नजदीक या क्लोज आप महसूस करते हैं? कितना उसके साथ में आपका संगति है? कब कब कितनी बार परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हुए जीवन बिताते हैं? क्या है आपका पर्सनल लाइफ? यदि आप ये सब चीज नहीं अनुभव किए हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास में उन्नति नहीं कर रहे हैं, इसलिए धोखा ना खाएं। प्रभु के वचन के अनुसार यहूदा पता विश्वासियों को क्या कहना चाहता है? अपने विश्वास में उन्नति करते रहो। और इस उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट होगा ये झूठे शिक्षक और प्रचारक जो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आप किसी प्रचारक की सुने, आप हमेशा अपनी आत्मा में उन लोगों को परख कर देखिए, जानिए कि क्या इनके वचन सुनने के बाद मैं अपने विश्वास में प्रभु के प्रति जो मेरा प्रेम है उसमें मैं बढ़ पा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वचन सुनने के बाद मैं अपने आप पर दया कर रहा हूं, अपने आप से ज्यादा लगाव रख रहा हूं, अपने आप से ही प्रेम रख रहा हूं। नहीं, यदि ऐसा है तो गलत है। मैं कभी ऐसे प्रचारकों को नहीं सुनता जो मुझे मेरे बारे में मेरी अच्छाई को दिखा के बताते हैं। नहीं, मैं अच्छा हुई नहीं, मुझे पता है मसीह ही अच्छा है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि मेरे अंदर कोई ऐसे गुण ना हो, ऐसे गुण हो जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हो। मुझे तब पता चले ताकि मैं उससे छुटकारा प्राप्त करूं। मुझे छुटकारा चाहिए उससे। मैं ऐसे गुणों में नहीं जी सकता। मुझे प्रभु की महिमा इंपॉर्टेंट है, मेरी महिमा नहीं।
ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मुझे पता है बहुत से लोग आप में से बहुत सारे अलग अलग प्रचारकों को सुनते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आता है। बताइए मज़ा किस लिए आता है, किस चीज़ के लिए आता है आपको? क्या वो आपकी तारीफ कर रहा है इसीलिए? क्या आपकी कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगने वाले वचन बता रहा है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है? आपकी जरूरतें पूरी हो रही इसलिए आपको अच्छा लग रहा है? इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, राइट? यदि ऐसा है तो मैं आपसे कह देता हूं, आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं, क्योंकि मसीह कभी भी अपना स्वार्थ या लोगों का स्वार्थ नहीं देखता, पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। और वही करते हैं मसीह के सच्चे सेवक भी। वो जब प्रचार भी करते हैं तो उसको आपकी इच्छाओं से बढ़कर पिता की इच्छा और मर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए वो पिता की ओर से बात करते हैं। और यही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपकी आवश्यकताएं कैसी भी हों, कुछ भी ज़रूरतें हों, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं अपने लाइफ से, तो आप बताइए। और यीशु मसीह के चेले यदि आप बनना चाहते हैं तो बताइए। आप ऐसे ही मसीह होकर अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे ढेरों हैं ऐसे लोग, जीना तो आप जिए। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, अपना इनकार करो। तुम से नो टू योर सेल्फ। से नो टू योर सेल्फ का मतलब समझ रहे हैं आप? तुम अपने स्वार्थ से संबंधित जितनी बातें उनका सैक्रिफाइस करो, वो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तुम्हारे दुख क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कितने तकलीफ में, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी कितनी बड़ी जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट है। क्रूस उठाने के लिए तैयार हो। हम तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं, क्रूस कहां से उठाएंगे? हम चाहते कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी प्रशंसा करें। उसके लिए दुख उठाने की आत्मा या शक्ति हम में थोड़ी है। प्रभु मुझे भी ट्रेंड कर रहा है कब से, ताकि मैं अपने आप से प्रेम ना रखूं, मैं लोगों के इन तानों से, इन गालियों को सुनकर मैं घबरा ना जाऊं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब लोग मेरे वचनों को नहीं सुनना चाहते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं उनके लिए कर ही नहीं रहा कुछ काम, मैं तो प्रभु के लिए कर रहा हूं। आप कैसे प्रचारकों को सुनते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? आप डिसाइड करिए, निर्णय लीजिए, आप परखिए, क्या आप अपने आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, मात्र नॉलेज को आप ले रहे हैं? कई लोग होते हैं, पता है, कई प्रचारकों को भी लोग पता क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए होता है, वे नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, आप बाइबल का ज्ञान ले क्यों रहे हैं? बाइबल का ज्ञान आप ले क्यों रहे हैं? अपने आत्मा में उन्नति करने के लिए, प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए, उसके स्वभाव में बढ़ने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, या फिर मात्र आप ज्ञानी होना चाहते हैं, बाइबल के ज्ञाता होना चाहते हैं? पता कई लोग इसलिए तो बाइबल पढ़ते हैं, और ये बात देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बाइबल लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि वो पढ़कर जाने कि वे कैसे हैं, उनका जीवन क्या इसके आधार पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जांचने और परखने के लिए नहीं पढ़ते हैं वे लोग। बहुत से लोग ऐसे हैं, बस बाइबल का नॉलेज लेना चाहते हैं। अलग अलग रीजन से हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ताकत है, ज्ञान ताकत है। और जब प्रभु ने मुझे ये बातें सिखाई, तब मैं समझ लिया, नहीं प्रभु, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं चेक करने के लिए कि मैं जो विश्वास करता हूं और जैसा मैं जी रहा हूं वो आपके वचन के अनुसार है या नहीं है। और जब मुझे पता चलती कि कुछ वचन ऐसे हैं जिनके आधार पर मैं नहीं जी पा रहा हूं, उनके लिए मैं अनुग्रह पाने की इच्छा रखता हूं, प्रभु से अनुग्रह चाहता हूं, पाता हूं, ताकि मैं वैसा जीऊं। ये मेरे लिए गाइड है, मात्र ज्ञान का स्रोत नहीं, जो कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा ही है। आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं? आप क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? और दुख होता है कई बार कई लोगों को देखकर कि वे लोग बाइबल के बहुत अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियों को जानते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें जानने के बावजूद उनका आप जीवन देखो, वे लोग अविश्वासी से बदतर जीते हैं। लेकिन कहानियां बताने बोलो बाइबल की, बहुत अच्छे से बता पाएंगे वे लोग, प्रचार भी अच्छे से वे लोग कर लेंगे, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं जीते। क्या फायदा बताइए मेरे प्यारे भाई बहन? कोई फायदा है ऐसा? कोई फायदा है? पिता हमसे चाहते क्या है? कभी आपने सोचा? एक बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है?
कि वो बच्चे उस पिता की बात माने। और जब बच्चे पिता की बात मानते हैं तो वे पिता के साथ रहने की हिम्मत भी रखते हैं। और जब वो पिता के साथ रहेंगे, पिता की बातें, पिता की समझ, पिता का ज्ञान वो तो ऑटोमेटिकली प्राप्त करते हैं। उनके लिए उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। प्रभु के साथ संगति रखते हुए ही हम प्रभु के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। पता नहीं है आपको? ये सब बातें क्या आप समझते भी हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? सोचिए, मैंने जो आपसे बातें कही उनके बारे में आप सोचिए। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? सोचिए। प्रभु आप पर दया करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो वचन आज आपने सुना, उन वचनों को समझकर उसके आधार पर अपने आप को जांच कर प्रभु पर निर्भर होकर जीने की प्रभु आपको सहायता करे। इन्हीं वचनों के साथ मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।